शिक्षक अथवा समुदाय या फिर सभी को कोई ना कोई लाभ पहुंच रहा हो या कुछ बेहतरी हो रही हो। उन आइडियाज में से हमने कुछ बुकलेट्स प्रिंट करी, हर साल ईयरली बुकलेट्स हमने लॉन्च करी और उन टीचर्स को हम नेशनल लेवल पे सम्मानित कराते हैं। उसी में से एक है TIA-1, जिसको हम टीचर्स इनोवेशन अवार्ड्स बुकलेट बोलते हैं। 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये पहली पुस्तिका है। इसके अलावा भी एक पुस्तक हम ऑलरेडी TIA-2 के नाम से लॉन्च कर चुके हैं। आज मैं आपसे इनोवेटिव आइडियाज की इस कड़ी में जिस इनोवेटिव आइडिया का डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होंगे, उसका नाम है किचन गार्डन। मैं इस इनोवेटिव आइडिया किचन गार्डन के बारे में आपसे डिस्कस करूं, उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं इस नवाचार से रिलेटेड या फिर इस प्रोग्राम से रिलेटेड, या फिर आप ये जानने के इच्छुक हैं कि आप अपने आइडियाज, अपने नवाचार कैसे हम तक भेज सकते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा सकते हैं, वो कौन से माध्यम है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान हासिल हो सकता है और आपको देश भर के टीचर्स, देश भर के लोग आपको आपके नवाचार के नाम से जाने। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या नवाचारों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप निसंकोच अंत में मुझसे पूछ सकते हैं और इसका डिस्कशन हम अंत में वीडियो के लास्ट में करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा, जहां पे आपके मन में आ रहे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम इस नवाचार की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज जैसा मैंने कहा जिस नवाचार का डिस्कशन हम आपसे कर रहे होंगे उस नवाचार का नाम है किचन गार्डन। क्या है किचन गार्डन, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, किचन गार्डन मतलब किचन के लिए गार्डन। तो विशेष तौर पे इसमें जो पौधे लगाए जाते हैं, जो पौधे उगाए जाते हैं, वो वही पौधे होते हैं जिनका इस्तेमाल किचन में होता है। तो आसान भाषा में बोलूं तो ऐसा गार्डन जिसमें सब्जियां अथवा फल उगाए जाते हैं वही किचन गार्डन। विद्यालय में किचन गार्डन की क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों विद्यालय के लिए किचन गार्डन इंपॉर्टेंट है, आइए थोड़ा सा इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात इसके लिए जो जानना है हम सबको चाहिए कि किचन गार्डन की जरूरत क्या पड़ी। किचन गार्डन इसलिए भी बहुत जरूरी है जिससे बच्चों को समझाया जा सके कि प्रकृति का महत्व क्या है, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, किस तरीके से पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा कम उम्र से या बचपन से ही पेड़ पौधे के महत्व को या प्रकृति के महत्व को समझने लग जाए तो उसे किसी भी प्रकार से प्रकृति से सामंजस्य बैठाने में दिक्कत नहीं होगी। और यही बच्चे अगर आगे चलकर प्रकृति के महत्व को समझेंगे तो इससे वातावरण जो है बेहतर रहेगा। हम सब जानते हैं किस तरीके से प्रदूषण, पॉल्यूशन सारे दुनिया में फैला हुआ है और इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनका सही तरीके से दोहन नहीं करते। तो आइए डिस्कस करते हैं किचन गार्डन नवाचार को कि किस तरीके से टीचर के मन में थॉट आया और क्यों इस नवाचार का इस्तेमाल उन्होंने किया। हमारे इनोवेटर जो कि आपकी तरह शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि सर अक्सर होता क्या है कि मध्याह्न भोज के लिए जो सब्जियां बनती हैं वो सब्जियां कई बार बच्चे नहीं खाते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है, या फिर आजकल सब्जियों में इतने ज्यादा केमिकल्स मिला दिए जाते हैं कि उन्हें खाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। अगर ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल किया जाए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जाए तो हमारा शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब कोई भी व्यक्ति, विशेष तौर पर बच्चे, जब इन केमिकल वाली सब्जियों को खाते हैं जो बाजार से अक्सर हमें प्राप्त होती हैं तो इसका शरीर में बहुत व्यापक दुष्परिणाम होता है, इससे बहुत नुकसान होता है। और अगर बचपन से ही शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, शरीर में इस तरीके से केमिकल्स जा रहे हैं तो आगे चलकर ये गंभीर बीमारियों का रूप लेता है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं किस तरीके से कलरिंग के लिए
कई सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सब्जी ज्यादा हरी भरी लगे, या फिर लौकी वगैरह में किस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं और उसका छोटा सा फल इतनी बड़ी लौकी हो जाता है रात भर में। तो ये सब हम जानते हैं, हम देखते हैं। इसी कारण से टीचर ने कहा सर मैंने सोचा क्यों ना किचन गार्डन अपने यहाँ ही लगाया जाए, जिससे बच्चों को प्रकृति के महत्व, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में भी पता चले और साथ ही साथ हम उन्हें बेहतर, ताजी और ऑर्गेनिक वेजिटेबल यहीं पे उपलब्ध करा सके। और तीसरा, इससे बच्चों का व्यायाम भी प्रॉपर होगा, शरीर चुस्त दुरुस्त होगा, बच्चे व्यायाम के महत्व को समझेंगे। और चौथा, इससे फायदा ये होगा कि बच्चे स्वयं से सब्जियां उगाएंगे और स्वयं से उगाकर खाएंगे, और विद्यालय में पड़ी हुई जगह को हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं किचन गार्डन के तौर पर। और इसी कड़ी में टीचर ने बच्चों से बात की, गांव के लोगों से बात की कि हम ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे हैं जिससे बच्चों को अच्छी हरी ताजी सब्जियां घर विद्यालय में ही मिले मध्याह्न भोज के दौरान, और उन्हें कहीं भी यहाँ वहां ना जाना पड़े, या हमें सब्जियों के लिए यहाँ वहां कम से कम जाना पड़े। और इन सब्जियों का इस्तेमाल हम मध्याह्न भोज में करेंगे तो जो पैसा मध्याह्न भोज में लगता है उसका इस्तेमाल हम विद्यालय की बेहतरीकरण के लिए कर सकते हैं। तो एक काम किचन गार्डन, उससे कई सारे फायदे। टीचर ने जब समुदाय के लोगों से बात की तो समुदाय के लोगों का भी थोड़ा सा इसमें सहयोग लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल खुदाई करने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, खाद वगैरह के लिए शुरुआत में टीचर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी कृषि फार्म से बीज या पौधे लिए जा सकते हैं जो कि मुफ्त उपलब्ध है। कृषि फार्म से जब मैं बोल रहा हूँ तो जो सरकारी कृषि फार्म है उनसे ये मुफ्त उपलब्ध है, सीड्स, बीज और पौधे, जिन्हें आप जा करके ले सकते हैं। या फिर समुदाय के व्यक्ति, उन व्यक्तियों से जो किसानी के पेशे में हैं, उनसे भी मुफ्त में बीज और पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। अब विद्यालय में ऐसी जगह का चुनाव किया जाता है जहां पे पौधे उगाए जा सकें, जहां पे बहुत ज्यादा छाया ना आती हो, और एक ऐसी जगह जहां पे धूप का इंतजाम हो और पानी की भी व्यवस्था हो। उस जगह का इंतजाम करने के बाद फिर शिक्षक बच्चों की मदद लेते हैं और उन्हें सबसे पहले समझाया जाता है कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए क्योंकि यही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें सब्जियां और फल देते हैं जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। और इसी के साथ बच्चे महत्व को समझते हैं। हम 5वीं से 12वीं तक के बच्चों का चयन कर सकते हैं और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है और उन ग्रुप को अलग अलग पौधे, अलग अलग सीट और चाहे तो छोटे छोटे एरिया दिए जा सकते हैं। उन एरिया की जिम्मेदारी उन बच्चों की, उस ग्रुप की होती है। अब बच्चों को जब ग्रुप में बांट दिया गया तो बच्चों को विभिन्न विभिन्न बीज दे दिए जाते हैं, पौधे दे दिए जाते हैं, उन्हें क्यारियां बनाने के लिए बता दिया जाता है किस तरीके से आप क्यारियां बना सकते हैं। और फिर उन बच्चों को बताया जाता है किस तरीके से बीज लगाएं। शिक्षक भी यहाँ पे बच्चों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं और बच्चों की सहायता करता है। अब बच्चों को जैसे मैंने कहा ग्रुप में बांट दिया जाता है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इस क्यारी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ही पानी डालना है निश्चित अंतराल में। वो अंतराल शिक्षकों द्वारा बच्चों को बता दिया जाता है। अब अगर शिक्षक को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो गांव से किसी व्यक्ति को जो कृषि के क्षेत्र से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या कृषि फार्म से किसी व्यक्ति को जो कि सरकारी होते हैं उनको बुला करके और उनसे जानकारी बच्चों को दिलाई जा सकती है। अब बहुत छोटे छोटे से बीज हम डाल सकते हैं और छोटे छोटे पौधे, फॉर एग्जाम्पल धनिया हो गई, पुदीना हो गया, अदरक हो गया। आप चाहे तो लताओं वाले पौधे जो बहुत ज्यादा जगह जमीन में नहीं लेते और दीवार के सहायता से ही ऊपर छत में ही उगाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लौकी हो गई, करेला हो गया। भिंडी के लिए ज्यादा जगह नहीं लगती, बैगन के लिए ज्यादा जगह नहीं लगती, तो ये सारी चीजें उगाई जा सकती हैं। अब बच्चे बीज डालते हैं या पौधे लगाते हैं और बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उन पौधों का बराबर ध्यान। अब आने वाले समय में जब पौधा बड़ा होता है
अब जब बच्चों ने देखा कि पौधे बड़े हो गए तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, सबसे और क्या क्या फायदे हैं, आइए थोड़ा सा उन फायदों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली बात जो हम कर रहे हैं कि क्या क्या फायदे होते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जियां मिड डे मील के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की स्पेशली बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील होता है। मिड डे मील में अगर आई एम श्योर आप सबको पता है कि मिड डे मील का मेन्यू पहले से ही डिसाइडेड होता है, और कई बार बच्चे लिस्ट में उस स्पेसिफिक वेजिटेबल को जो उस दिन सब्जी बन रही होती है उसके कारण से ही विद्यालय नहीं आते, क्योंकि वो सब्जी उन्हें पसंद नहीं होती है। पर ऐसी ही कोई सब्जी जो बच्चा नहीं खाता है, अगर उसके हाथ से उगाई जाती है तो बच्चों का एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, बच्चा ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगता है, और जब वो सब्जी बनती है तो बच्चे निश्चित तौर पे खाते हैं। दूसरा, कहते हैं ना, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। जब बच्चे स्वयं से मेहनत करके उन सब्जियों को उगाते हैं तो उनका इंटरेस्ट, उनका लगाव उस सब्जी से निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। तो मिड डे मील में जैसे मैंने कहा वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स उपलब्ध हो जाते हैं, कई सारी सब्जियां शिक्षक के पास या विद्यालय में ऑलरेडी मौजूद होती हैं जिनको बच्चे खा सकते हैं और जिनका इस्तेमाल मध्याह्न भोज के तौर पे किया जा सकता है। धनिया मिर्ची जैसी चीजें जो बहुत आसानी से उगाई जा सकती हैं और खाने में अपने आप स्वाद बढ़ा देती हैं, इनका भी उपयोग किया जा सकता है या इनको भी उगाया जा सकता है और मध्याह्न भोज में इनका खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किचन गार्डन में सबसे बड़ी बात है कि बैलेंस डाइट बच्चों को प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि हर एक सब्जी का या अलग अलग सब्जियों के अलग अलग फायदे होते हैं, और जब बच्चे विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगी हुई रोज अलग अलग तरीके की सब्जियां खाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके शरीर को भी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो जो बैलेंस डाइट बच्चों को मिलती है वो भी उनके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके अलावा ये जो सब्जियां हैं इनमें किसी प्रकार का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनी हुई सब्जी होती है या ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि जब सब्जियों में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है जो शरीर को नुकसान पहुंचाए तो इससे भी बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। शिक्षक ने कहा कि सर हमारे विद्यालय में जब बच्चों की जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर बच्चे अनीमिक हैं, मतलब ज्यादातर बच्चों में अनीमिया के लक्षण है, विटामिन ई की कमी है या आयरन की कमी। और इसी कारण से उन्होंने कहा कि सर हमने क्या किया, हमने अपने विद्यालय में पालक के बीज डाल दिए। अब उन क्यारियों में जब पालक के बीज डाले गए, पालक उगाई गई, तो हम सब जानते हैं कि पालक एक बहुत अच्छा रिसोर्स है आयरन का, और इससे फायदा ये हुआ कि बच्चों में धीरे धीरे देखा गया कि आयरन बढ़ता गया, बच्चों में हीमोग्लोबिन बढ़ता गया, और जिसके कारण से जो अनीमिक बच्चे थे वो भी अब बेहतर होते गए। तो इसी प्रकार से बच्चों की इम्यूनिटी की कमी है, अदरक उगा सकते हैं, बहुत अच्छा लहसुन उगा सकते हैं और इनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, और इनका इस्तेमाल रोज के भोजन में किया जा सकता है। तो बच्चों की इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं बड़ी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ी समस्या जो है विद्यालयों के समक्ष वो ये है कि पानी की कमी। हम सब जानते हैं कि पानी की काफी कमी है देश में, और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे तो बच्चे, एडल्ट होने के नाते हम सब भी या हम में से कई लोग जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल खुला रखते हैं, जिससे जब तक आप ब्रश कर रहे हैं पूरा पानी बर्बाद हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। टीचर ने कहा सर अगर बचपन से ही बच्चों को हैबिट डाल दिया जाए कि पानी को किस प्रकार से बचाएं या क्यों पानी का संरक्षण आवश्यक है, तो निश्चित तौर पे बच्चे इसके महत्व को समझेंगे। और इसी के लिए शिक्षक ने कहा कि बच्चे जब हाथ धुलते हैं विशेष तौर पर मध्याह्न भोज के बाद, तो हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि जब आप हाथ धुलें या जब आप अपनी थालियां धुलते हैं तो उस थाली के पानी को फेंके नहीं,
बल्कि एक टब या एक बाल्टी रखी जाती है और बच्चों को बोला जाता है कि इस टब, इस बाल्टी को जो किचन गार्डन के पास ही मौजूद रहती है उसी में आप डालें। और बच्चे जब उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी वेस्ट नहीं जाता, उस पानी का इस्तेमाल निश्चित तौर पे किचन गार्डन पे पौधों को सींचने के लिए, उनमें पानी डालने के लिए किया जा सकता है। इससे क्या फायदा हुआ? पहला, बच्चे प्रकृति के महत्व को समझे। दूसरा, बच्चे पानी के महत्व को समझे। तीसरा, पानी का सदुपयोग हुआ। चौथा, उसी पानी से आपको बेहतर हरी भरी सब्जियां प्राप्त हो। तो ये एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है कि प्लेट से पौधों में किस प्रकार से पानी जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौधों के लिए, पौधों को स्वस्थ बनाने के लिए, जिससे ज्यादा पत्तियां, ज्यादा फल, ज्यादा सब्जियां उनमें लगे, उसके लिए खाद बहुत जरूरी है। और मैंने जब सेशन की शुरुआत की तभी से मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फ्रूट की बात कर रहा हूं। तो शिक्षक इसमें क्या कर सकते हैं कि क्यों ना विद्यालय में ही खाद बनाई जाए ऑर्गेनिक वेस्ट से, जो कि बहुत आसान है। वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से विद्यालय में ही खाद बनाई जा सकती है। उसके लिए आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक गड्ढे को खोद सकते हैं, चाहे तो 6x6, 3x6, 4x6, 4x4, 3x3, जितने का गड्ढा आप खोदना चाहते हैं आप उतने का खोद सकते हैं। अब 3-4 फीट का फॉर एग्जाम्पल गड्ढा खोद लिया और बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि आपका जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, उदाहरण के तौर पर बचा हुआ खाना, बची हुई सब्जियां, विद्यालय प्रांगण में जो पत्तियां गिरी हुई हैं उनको समेट के उसमें डाला जा सकता है। इसके अलावा क्लासरूम में जो वेस्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल पेंसिल के छीलन, पन्ने, पेज, किताबों के जो पहले पेज कई बार बच्चे फाड़ देते हैं, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑर्गेनिक वेस्ट बनाने में। और उस गड्ढे में सबसे पहले सॉइल डाली जाती है, उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो निकला विद्यालय का वो डाला जाता है। उसके बाद शिक्षक कचुए, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो कचुओं के माध्यम से ही बनता है, तो इसमें कुछ कचुए डाले जाते हैं। और साथ ही साथ गुड़ का जो पानी होता है, गोबर का खाद जो होता है या गोबर जो होता है गाय का, उसको डाला जाता है, गाय भैंस किसी का भी। और फिर 2-3 महीने में एक बेहतरीन खाद वर्मी कंपोस्ट के रूप में आपको प्राप्त होती है, जिस खाद का इस्तेमाल आप पौधों को या बीजों में डाल सकते हैं और इससे बेहतर पौधे प्राप्त होते हैं, जो कि ज्यादा हष्ट-पुष्ट, ज्यादा पत्तियोंदार होते हैं। अब बच्चे खुद ही खाद बनाना भी सीख गए। इसके अलावा इन बचे हुए सब्जियों को विद्यालय में अगर सब्जी का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो मध्याह्न भोज में इस्तेमाल होने के बाद जो सब्जी बचती है, इसका इस्तेमाल टीचर कर सकते हैं कि इन सब्जियों को वो खरीद करके अपने घर ले जाएं और एक टोकन अमाउंट उसके लिए दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? पहला, कि ये जो पैसा मिलता है शिक्षकों द्वारा दिया हुआ, इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षक को भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल बहुत ही कम मूल्य में प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा समुदाय के व्यक्ति भी, अगर ज्यादा ही उत्पादन हो रहा है तो समुदाय के व्यक्ति भी विद्यालय से खरीद सकते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल ऐसे कोई बच्चे जिनके पास किताब आदि के लिए, किताब तो खैर मुफ्त मिलती है, कॉपी आदि के लिए पैसा नहीं है, तो उसका इस्तेमाल भी ऐसे बच्चों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला स्टेप इसमें आता है उसकी अगर हम बात करें तो है वर्टिकल गार्डन और ड्रिप इरिगेशन। वर्टिकल गार्डन क्या है? अगर आप बड़े शहरों में गए होंगे तो कई जगह आपने वर्टिकल गार्डन, स्पेशली रोड के किनारे देखे होंगे। ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा जमीन उपलब्ध नहीं है जहां पे पौधे लगाए जा सकें, तो खंभों आदि पे छोटे छोटे पौधे लगाए दिए जाते हैं। छोटे गमले नुमा कुछ आकार के पौधे लगा दिए जाते हैं। गमला होता है जो दीवार पे बड़ी आसानी से सेट हो जाता है और उन पे गमले लगा दिए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है विद्यालय में। किस प्रकार से किया जा सकता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। वर्टिकल गार्डन का मतलब होता है कि इस प्रकार से
कई सारे पौधे एक के ऊपर एक लगा दिए जाते हैं अलग अलग डिब्बे में। इसके लिए प्लास्टिक बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक का कितना दुरुपयोग है। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फेंक देते हैं, जबकि उसका बड़ी आसानी से रीयूज किया जा सकता है। उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं? उसको काट करके और दीवार पे उसको चिपकाया जा सकता है, कील आदि के माध्यम से गाड़ा जा सकता है, और उस पे मिट्टी डाल करके, खास तौर पे जो पत्तियों वाले पौधे हैं, उदाहरण के तौर पे धनिया हो गई, पालक हो गई, इनको बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा बात आती है ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी के वेस्ट को रोकना। कैसे होता है ये और किस तरीके से पानी का वेस्ट रुकता है? ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद, और इरिगेशन का मतलब सिंचाई। बूंद बूंद से सिंचाई होती है। इसमें जो पानी होता है वो सीधे जड़ों में जाता है पौधों के, और जब पानी डायरेक्ट जड़ में जा रहा है तो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। इसका बहुत अच्छा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि प्लास्टिक की जो बोतल है उसके ढक्कन में छेद कर दिया, जो वेस्ट बोतल होती है उसके ढक्कन में छेद कर दिया, और जहां पे हमने पौधा डाला वहीं पे इस बोतल को उल्टा करके इसमें पानी भर के आप गाड़ देते हैं, तो बूंद बूंद करके पानी जड़ों में जाता रहता है। और इससे फायदा ये होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता है। आपको 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, जब तक बोतल खाली ना हो जाए तब तक अलग से वापस से पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं, अभी मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें एक व्यक्ति ने, मध्य प्रदेश के एक किसान ने लाखों रुपए की कमाई की इसी माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। उन्होंने ग्लूकोज के बॉटल्स लिए जो कि आपको मुफ्त में उपलब्ध है अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में ग्लूकोज जो चढ़ते हैं, ग्लूकोज के बॉटल्स का इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आपने अगर बॉटल चढ़ते हुए देखा होगा तो देखा होगा उसमें एक ड्रिप होती है, तार होती है, ट्यूब होता है पतला सा, और उस ट्यूब में एक चकानुमा डिवाइस लगा होता है जिससे आप उसको बॉटल के से निकलने वाले लिक्विड को तेज या धीरे कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। तो इस ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ग्लूकोज की बोतल का इस्तेमाल किया, और इससे उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा हुआ। पानी की लागत भी कम लगी, और पानी के अभाव में भी उन्होंने बेहतर सब्जियां, बेहतर फल उगाए। तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल बच्चों को हम कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बच्चों को पानी का महत्व समझाया जा सकता है। अगर पानी की कमी है आपके एरिया में तो उस कमी को देखते हुए आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर सब्जियां, बेहतर फल उगाए जा सकते हैं। इससे क्या लाभ हुआ? पहला, बच्चों ने प्रकृति के महत्व को समझा, बच्चे ने पौधों के महत्व को समझा, पानी के महत्व को समझा, बच्चे खुद की मेहनत के महत्व को समझते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा फार्मिंग में ही अपना प्रोफेशन बना सकता है और नए नए टेक्निक, नए नए ट्रिक इजाद कर सकता है जिससे आगे चलकर वो एक खुशहाल किसान बन सके। हम जानते हैं कि सर्बनाइजेशन के दौर में जहां ज्यादातर लोग गांव से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी नहीं करना चाहते, जबकि हम सब जानते हैं कि किसान या अन्नदाता है। अगर खेती किसानी नहीं होगी तो हम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगर बच्चे इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इसमें बेहतर तरीके से कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत बेहतर पेशा हो सकता है। बच्चे व्यायाम के महत्व को समझते हैं, बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, और कई सारे ऐसे फायदे हैं जो इसमें बच्चों को, शिक्षकों को, विद्यालय को और समुदाय को प्राप्त हो। तो ये था नवाचार किचन गार्डन जिसे मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी इस ZII प्रोग्राम से रिलेटेड या इस नवाचार से रिलेटेड है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप फेसबुक में चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आप अगर जूम से हमसे कनेक्टेड हैं तो आप उसमें से भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी थॉट, कोई भी डाउट है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड,
या फिर इस नवाचार से रिलेटेड, या अवार्ड किस तरीके से पाए, या अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि देश भर के टीचर्स उसको सुने, तो आप वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मैम। ओके, नमस्कार मैम, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। आप फेसबुक के ऊपर ही ला लेते हैं, लेटर भी क्यों नहीं भेजते? आई एम सॉरी मैम, आप लेटर वापस से अपना क्वेश्चन बोलेंगी, आवाज आपकी कट रही है। आप फेसबुक पे हमारे टीचर को उनको अवार्ड में भेजते हैं, सर्टिफिकेट भेजते हैं, लेकिन लेटर क्यों नहीं भेजते उनको? क्यों नहीं भेजते? ओके, आपका मुझे बताइएगा। खैर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आपने ये कहा कि आप फेसबुक के माध्यम से शिक्षक को सम्मानित करते हैं, लेकिन उन्हें लेटर क्यों नहीं भेजते? हाँ, बराबर। ओके, तो मैम बिल्कुल हम टीचर्स को हमारे सम्मानित करते हैं, पर वो फेसबुक के माध्यम से नहीं है। और सम्मानित किस तरीके से करते हैं, मैं थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। हम शिक्षकों से उनके नवाचार मंगाते हैं, जो कि हमारी 4 शर्तों पे खरा उतरने चाहिए। वो 4 शर्तें हैं कि नवाचार शून्य निवेश पर होना चाहिए, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट पर। इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, मतलब क्रियान्वित होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मतलब उसका कोई साक्ष्य मौजूद हो, और उससे कोई ना कोई फायदा विद्यालय में हो रहा होना चाहिए। आप हमें ZIIEI की वेबसाइट, जो कि www.ziei.com पे जाकर के हमें सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ज्यूरी उन आइडियाज को गो थ्रू करती है और बेस्ट आइडियाज को हम सेलेक्ट करते हैं। ऐसे टीचर्स को हम लेटर भी भेजते हैं, फोन भी करते हैं, उन्हें बुलाया भी जाता है, और उन्हें उनके आने जाने का किराया भी हम देते हैं, उन्हें यहाँ पे हम ठहरवाते भी हैं, और फिर उनको राष्ट्रीय लेवल पर सम्मानित किया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर है। अच्छा, सर्टिफिकेट देते हैं, उनको भी बुलाते हैं आप? हाँ मैम, ऐसे सारे टीचर्स को जिनको सर्टिफिकेट, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप हमारी ट्रेनिंग लेते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करके, और उसके माध्यम से आप बाएं साइड पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी शिक्षक जो हमारे प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपका नाम बताएंगे मेरे को? ओके, सुशीला जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर जी। नमस्ते मैम। मैं असम से बोल रही हूँ। मेरा नाम गीता सैकिया है। आपने अभी भी जो नवाचार हमको पेश किया, हमने हमारे स्कूल में वो तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही है असम एक ऐसा राज्य है जहाँ बानपानी से हर महीने हम लोग तड़पते रहते हैं, है ना? जी मैम। हाँ, यहाँ तो हमारे हर सरकारी स्कूल में जो रेन वाटर कंजर्वेशन था ना, वो बड़ा बड़ा टैंकी था, वो ऐसा ही लगाया था जो हर स्कूल कंपाउंड में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ के कारण ही हो या ज्यादा बारिश के कारण ही वो सब अभी जैसे कुछ काम के नहीं है, लेकिन पड़ा है स्कूल में। इसके लिए हमारे यहाँ तो हर जगह की ऐसे ही कमी है, फिर भी वो जो बड़ा बड़ा टैंकी होता है ना, उसके वजह से हमारे यहाँ किचन गार्डन के लिए जगह ही नहीं बचे है। मैंने तो ब्लॉक लेवल में भी ये दरख्वास्त किया कि हमें ये हटाया जाए या कुछ काम के हो जाए, लेकिन ऊपर के विषय लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम अभी जानना चाहते हैं कि ये जो हमारे काम की नहीं है, हम उसे क्या करें अभी। बिल्कुल मैम। गीता मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि असम में क्या स्थिति है, सब कुछ ठीक है वहाँ पे? क्योंकि जैसा मैं न्यूज पे देख रहा हूँ तो बाढ़ काफी आई हुई है। हाँ, और अभी तो कुछ भी ठीक नहीं है। कई हाँ, सारे एरिया प्रभावित हुए हैं। हाँ हाँ। और बताना चाहूंगा, नॉर्थ ईस्ट बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे कई बार मौका मिला है उधर जाने का।
तो जी बहुत थैंक यू। खूबसूरत है। असम भी मैं गया हूँ, कामाख्या देवी भी दर्शन के हाँ लिए गया हाँ हूँ। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने जो बोला कि आपके वहाँ पे किचन गार्डन के लिए स्पेस नहीं है, हाँ। तो अगर स्पेस किचन गार्डन के लिए बहुत ज्यादा जमीन नहीं मैम, तो वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जा सकता है। दीवार आधी पे ही आप वर्टिकल गार्डन, जैसे बॉटल हो गए, तेल की बॉटल्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो गई, उनका इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। अब अगर स्पेस ही नहीं है विद्यालय में, तो उसके लिए तो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि विद्यालय को सरकार के द्वारा एक निश्चित स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर स्पेस ही नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका आप ये कर सकती हैं मैम, वर्टिकल गार्डन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बहुत कम स्पेस में, जैसे फॉर आई विल एग्जाम्पल, ट्राई माय बेस्ट। डेफिनेटली गीता मैम, एक सिंपल से वॉल पे आप कई सारी बॉटल्स लगा के, और इसी पे भी काफी मतलब चीजें उगाई जा सकती हैं। और नॉर्थ ईस्ट तो ऐसी जगह है जहाँ बड़ी आसानी से चीजें उगती है। हाँ उग जाते हैं। बिल्कुल आप वहाँ पे वर्टिकल गार्डन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं गीता मैम। जी जी थैंक यू सो मच गीता मैम जुड़ने थैंक के यू लिए। थैंक यू। और कोई टीचर्स अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूंगा। तो इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका अपने हृदय से। और उम्मीद करता हूं कि हम कल फिर इस कड़ी में दूसरे नवाचार डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे। और जब आप अपने विद्यालय जाएंगे तो इन नवाचारों को अपने विद्यालय में निश्चित तौर पर क्रियान्वित कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता सारे नवाचार, पर वो नवाचार जो आपके दिल तक पहुंचे, वो नवाचार जिससे आपको सुनते लगा कि इसे तो मुझे अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ऐसे नवाचारों को अपने विद्यालय में निश्चित रूप से शामिल करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आपसे विदा लेता हूँ, और कल हम इसी वक्त 11 बजे मिल रहे होंगे, जहां पे हम किसी दूसरे नवाचार पे डिस्कशन कर रहे होंगे। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।